हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 3.2 को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्नावली 3.2 में कुल 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा प्रयोग नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, योग करके दिखाना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ बता दूं, जैसे कुछ नियम से होते हैं, जिसे नियम को याद रखना ज़रूरी है। अगर साइन प्लस और माइनस का हो तो वो माइनस होता है, अगर माइनस और प्लस है तो वो माइनस होता है, और अगर ये माइनस माइनस है तो उसे हम प्लस करेंगे, और अगर दी प्लस और प्लस है तो भी उसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे, 12 प्लस ब्रैकेट में है -7। तो इसको पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो नियम ये है कि 12 लिखेंगे, प्लस और माइनस को माइनस करेंगे, और 7 है तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये 12 जो है वो कुछ नहीं तो प्लस में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर कैसे बनाएंगे, तो हम पहले -13 तो -13 लिखेंगे। कोशिश किया जाना चाहिए पहले कि ब्रैकेट को हटाया जाए। तो ये प्लस 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 ही होगा, 18 है तो 18 लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 18 में से 13 जगह तो क्या बचेगा, 5। ध्यान ये रखना चाहिए कि जो बड़ा अमाउंट है उसके साथ जो साइन लगा होता है वही साइन उसका आंसर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 18 बड़ा है तो 18 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा, प्लस को दिखाते नहीं है। सी नंबर देखिए क्या है, -217, तो 217 लिखिए। और यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। 100 है तो 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस हमने क्या बताया कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 217 और 100 को जोड़िए, ये हो जाएगा 317। लेकिन साइन क्या रहेगा, जो बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट कौन सा है, 217, इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस। ठीक है, डी नंबर कैसे बनाएंगे, तो फिर से वही चीज़, -450 है तो -450 होगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 350 इसको लिख लेंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 1 800 रुपये हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे प्लस 215 है तो 215 लिख लीजिए। ठीक है, प्लस 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 ही हो जाएगा 185, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस प्लस में ही है तो 2 1 300 और 1 400 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है 14 + 14, ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, 14 का 14। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 14 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पूछा गया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों का ज्ञात करना है। संख्या रेखा का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है और इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करके पहले से रखा है, आपको एग्जाम में अगर नहीं दिया है तो आपको ड्रॉ करनी होंगी। ठीक है, ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5 रुपया से 3 अधिक है। तो 5 कहाँ है मेरे पास, सबसे पहले देखेंगे 0 यहाँ है, 0 से हम 5 यहाँ जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसके बाद फिर कह रहा है कि उसे 3 अधिक, 3 अधिक, जब अधिक बोले तो आगे की तरफ जाना है, यानी कि राइट साइड, और अगर अधिक कहे कम है तो बाईं साइड, बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 3 अधिक कह रहा है, यहाँ से 3 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2 3, कहाँ पहुँच गए, 8 पर। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर है, -3 से 7 अधिक है। तो -3 पर देखिए कहाँ पर है, तो देखिए -3, हम यहाँ से जाएंगे -3 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर है। अब कहता है इससे क्या है, 7 अधिक है, 7 अधिक, अधिक जब भी कहे तो राइट साइड जानी है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुँच गए, 4 पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, सी नंबर में है 2 से 3 कम है। तो 2 पहले में दिख रहा है, तो हम यहाँ से जाएंगे सीधा 2 पर, और इसमें 3 कम कह रहा है, तो 3 कम करने के लिए पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि बाईं तरफ। तो यहाँ से देखिए 1 2 और एक ये 3, कहाँ पहुँच गए, -1 पर। ठीक है, चलिए डी नंबर में है, कोशिश कीजिए कि जो नंबर लाइन आप बना रहे हैं तो देखिए 4 से 9 के आसपास में, तो उसी के बीच का रेंज कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी में ज़्यादा स्पेस होगा नहीं। तो जितना ही कहा जा रहा है उतना ही कीजिए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में 2 और 3, मतलब कहने मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तो मेरा काम हो जा रहा है, तो हम ज़्यादा करेंगे तो 4 से ले लेंगे, 4 से 4 तक,
बाकी इतना दोबारा टाइप करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। चलिए एक है 4 से 9 कम है, तो 4 पहले मैं देखें कहाँ पर है, तो हम चाहेंगे 4 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। अब 9 कम करना है, 9 का मतलब पीछे की तरफ बाईं की तरफ जाना है, जब भी कहे कम तो बाईं तरफ, ज़्यादा कहे तो दाईं तरफ। तो यहाँ से देखिए 9 स्टेप पीछे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुँच गए, -5 पर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पहले हम क्या कर लेते हैं कि जल्दी से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन, ठीक है। चलिए एक नंबर लाइन ये हो गया मेरे पास, एक नंबर लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। वैसे इतने आपके एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट फिर भी सीखना तो है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा नंबर लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिया है सबका। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है संख्या रेखा पर प्रयोग करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, योगफल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि -2 है यहाँ पर, तो -2 कहाँ पर दिख रहा है, -2 दिख रहा है हमें कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 0 से लेकर के जाएंगे -2 पहले पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि -4 है, हमको ये साइन देखनी है कि इसके क्या लगा हुआ है, -4 है तो -4 बाएँ की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, कहाँ पहुँच जाएंगे, -6 पर, ठीक है। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं, हमको जरूर दिखा देनी है कितना आया, -6 आया, तो हम यहाँ पर लिख के दिखा देंगे -2 प्लस -4 इक्वल टू क्या आएगा, -6 होगा, ठीक है। सिंपली अगर देखा ना चाहे प्रूफ करके रूप में कि सही बनाया या गलत, तो देखिए यहाँ पर -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 है तो 4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 में से 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, साइन किसका रहेगा, माइनस का, वही मेरा भी आया, ठीक है। चलिए 9 है, तो पहले 9 देखिए कहाँ जाएंगे, हम 9 पर जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है -6, माइनस मतलब पीछे की तरफ, कितना स्टेप 6, तो यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँच जाएंगे, +3 पर। तो हम कह सकते हैं कि 9 प्लस -6 को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। चलिए सी नंबर देखते हैं, -5, तो -5 हम ले लेते हैं यहाँ पे, और +11, 11 आने के प्लस में जाना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे हम लोग, 6 पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि -5 + 11 = 6, ठीक है। चलिए डी नंबर को सॉल्व करते हैं, +6 दिख रहा है तो +6 पे जाएंगे पहले, और देन फिर कह रहा है कि -8 यानी कि बाईं तरफ भागनी है, कितना स्टेप 8, तो काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुँच गए, -2 पर। तो हम कह सकते हैं 6 + -8 = क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। चलिए ई नंबर देखते हैं, -1 है सबसे पहले, तो -1 कहाँ पर है, यहाँ पे है -1, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि -2 यानी कि बाईं तरफ लेफ्ट की तरफ चलना है, तो 1 2, फिर क्या बोल रहा है +2, फिर आगे जाने बोल रहा है, तो हम यहाँ से 2 स्टेप चले जाएंगे आगे, तो 2 स्टेप कहाँ चले जाएंगे, 2 स्टेप 1 और 1 ये 2, ठीक है, तो वापस हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे हम, -1 पर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस -2 प्लस 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये -1, ठीक है। चलिए एक लास्ट है -2, सबसे पहले -2 पर है, तो -2 कहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से लेकर के ये 0 से लेकर -2 पर आ गए। अब हमें 8 जानी है, 8 प्लस में दिया हुआ है, तो ये जाएंगे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 8 पहुँच गए, और फिर कह रहा है माइनस, फिर पीछे की तरफ जाने बोल रहा है 4 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ से डायरेक्टली लिख लेते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, 2 पर, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसको हम लिख सकते हैं -2,
अब डायरेक्टली यहाँ पे जो आप ये कर रहे हैं ना, इसे ना करके डायरेक्ट ये काउंट करके सीधे आप यहाँ से जा करके सीधा यहाँ पे जा सकते थे, ठीक है, ताकि ज़्यादा होच पोच ना दिखे। इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आया था 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो सिंपली क्या करना होगा, हमें 136 और मतलब जोड़ना है, इसे क्या जोड़ना है, 324 को जोड़नी है, ठीक है। दो साइन जब भी साथ में रहे तो ब्रैकेट में लिखा कीजिए, ठीक। तो 136 है तो 136 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 324 है तो 324। अब ये प्लस में या माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी कि घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 14, ठीक है। घटा दीजिए यहाँ पर, तो 8 6 14, यहाँ बचा कितना, 1 11, 8 3 11 और 2 में से गया तो 1, तो 8 से 14 के 4, 8 3 11 12 के 2, 1 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 188, 188, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 576 को जोड़ना है, और मतलब जोड़ 176, दोनों को जोड़ दिए, 6 6 12 के 2, 7 7 14 1 15 के 5, 5 6 और 1 7, 752 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। सी नंबर में क्या करना है, तो -515 जोड़ना है 15 को भी, और साथ में जोड़ना है 215 को भी, जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 515 15 घटाएंगे तो बचेगा 500। साइन किसका रहेगा बताइए, साइन रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि हमारा अमाउंट जो बड़ा है उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। प्लस 215 है तो लिख लेंगे, अब फिर से प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 500 में 215 घटा देंगे तो बचेगा मेरा 200 और इधर 85। साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 500 फिर यहाँ पे बड़ा ही है, ठीक। चलिए डी नंबर देख लेते हैं, -74 और मतलब जोड़, किसको जोड़ना है, 74 को। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 74 में 74 जाएगा तो बचेगा 0, ठीक। चलिए ई नंबर देख लेते हैं, 312 प्लस 39 प्लस 192, ठीक है। तो सबसे पहले इस दोनों को करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 312 39 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 12, ठीक है। बचा यहाँ पर 10, 7 और 3 10, यहाँ बचा 2, तो 9 3 12 के 2, 7 3 10 11 के 1, 2 और 1 3, ठीक है। साइन किसका रहेगा, माइनस का, प्लस 192। अब प्लस माइनस फिर माइनस होता है, घटा देंगे फिर से, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 9 8 17, ठीक है, बचेगा 81, ठीक है। साइन किसका फिर से रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। साइन हमारा किसका रहेगा, जो बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट यहाँ पर 273 है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है। -50 प्लस करेंगे, फिर -150 है, मैंने कहा जब दो साइन रहे तो ब्रैकेट रखिए, प्लस में 300, ठीक है। तो ये -50, ये साइन को हटाइए पहले, प्लस माइनस माइनस 150 प्लस 300, पर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 150 और 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -200, क्योंकि साइन किसका रहेगा, जो बड़ा अमाउंट है यहाँ पर 150 ज़्यादा है, तो प्लस बचा 300। अब 300 में हम क्या करेंगे, 200 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 200 में 300 घटाएंगे तो बचेगा 100, साइन किसका रहेगा, प्लस का, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, बाकी 5वां क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।